हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। क्या 920 शॉर्ट स्ट्रैडल जो फेमस सेटअप है, क्या वो अब डेड हो चुका है? इसके बेसिस पे जो भी लोग काम करते हैं सिर्फ इनको लॉस ही लॉस मिलता है। क्या इसमें सच्चाई है? आज हम इस पूरे स्ट्रैटेजी का ऑनेस्ट एनालिसिस करके बताएंगे अभी मजा आएगा ना। कि क्या वाकई ये स्ट्रैटेजी आउटडेटेड है या फिर ये स्ट्रैटेजी अभी भी काम कर रहा है। अब लोग इस स्ट्रैटेजी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि अभी जो एल्गो ट्रेड आया है और ट्रेड को जो ऑटोमेट किया जा रहा है, उसमें 920 वाला स्ट्रैडल सेटअप जो है, इसको ऑटोमेट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो इसलिए आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेरीज भी आया था कि क्या सर 920 स्ट्रैडल सेटअप जो है वो अभी भी काम करता है या नहीं करता। इसी को लेके हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले जिनको नहीं पता है कि शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होता है, ये स्ट्रैटेजी क्या है, मैं सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी और सेटअप एक्सप्लेन करता हूँ। तो नाम से ही क्लियर है कि इस स्ट्रैटेजी को हम 920 पे एग्जीक्यूट करते हैं, यानी 920 के करीब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं फर्स्ट 5 मिनट्स के बाद। अब इसमें क्या होता है, शॉर्ट स्ट्रैडल की अगर हम बात करें तो इसमें हम एटीएम के कॉल एंड पुट इस दोनों को सेल करते हैं। ठीक है, 920 करीब, इसलिए इस स्ट्रैटेजी का नाम पड़ा 920 शॉर्ट स्ट्रैडल। अब सबसे पहले ये डेड है या फिर नहीं है, अभी वैलिड है या नहीं है, उससे पहले इस स्ट्रैटेजी के पीछे लोग भागते क्यों थे या फिर क्यों भाग रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में यहाँ पे हम वेट करते हैं, उसके बाद इस सेटअप को एग्जीक्यूट करते हैं। क्यों वेट करते हैं? क्योंकि फर्स्ट 5 मिनट्स में क्या होता है, ओवरनाइट न्यूज़ रहता है, उसके कारण से मार्केट में जो वॉलेटिलिटी यानी विक्स जो रहता है वो आपका हाई हो जाता है। और विक्स हाई होने का मतलब क्या है कि जो प्रीमियम है वो प्रीमियम भी आपका हाई हो जाता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें रहती है। अब फर्स्ट 5 मिनट्स के बाद ओवरनाइट न्यूज़ या फिर विक्स थोड़ा सा सेटल होता है। तो फर्स्ट 5 मिनट्स के बाद मार्केट आपका सेटल होता है, जो विक्स है वो कूल डाउन होता है। विक्स कूल डाउन के कारण से ऑप्शंस का जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम भी आपका डाउन जाता है। और इसी चीज़ का बेनिफिट लेने के लिए लोग क्या करते हैं, एटीएम कॉल एंड पुट को बेचते हैं ताकि जो प्रीमियम कम हो उसका उनको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्या ये स्ट्रैटेजी वैलिड है, क्या ये स्ट्रैटेजी डेड कर चुका है या फिर क्या इस सेटअप को अभी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो कुछ भी बताने से पहले सबसे पहले मैं आपके साथ डेटा ही शेयर करता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे कि स्ट्रैटेजी वैलिड है, डेड है या फिर नहीं। तो यहाँ पे हम बैक टेस्ट के लिए आ गए हैं। हम सबसे पहले क्या करें, निफ्टी का ऑप्शंस और कॉल ऑप्शंस को बेच रहे हैं, तो हमने कर दिया। इसके साथ साथ पुट ऑप्शंस को भी हमें बेचना है, तो इसको भी हमने पोजीशंस में लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, इसका बैक टेस्ट करते हैं। इसका अगर हम बैक टेस्ट करें तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि ओवरऑल लास्ट 1 मंथ्स में ये हमें 6% का रिटर्न दिया। लेकिन जो यहाँ पे दिखता है एक्चुअल में वो होता नहीं है। ऑन पेपर कुछ और दिखता है लेकिन एक्चुअल में वो होता नहीं है। और इसमें जो भी 1 मंथ टाइम पीरियड है, इसमें मैक्सिमम ड्रॉ डेज कितने हैं, वो है आपका 14 to 15 डेज। यानी एक महीने में ही जो भी लॉस हुआ है उस लॉस को रिकवर करने में लगभग हमें 14 to 15 डेज लग गए। मतलब आधा दिन तो हम एक मेजर लॉस को रिकवर करने में ही लगा दिए। तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा? तो सबसे पहला कि मेजर ड्रॉ डाउन डेज वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हमने एक छोटा सा टाइम फ्रेम लिया 1 मंथ्स का, और उसी में हमें लगभग 50% ड्रॉ डाउन डेज हमें देखने को मिल रहा है। अब हम डे बाय डे एनालिसिस करते हैं ताकि और हमें बेहतर क्लियरिटी मिल सके। तो सबसे पहले 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, इस दिन 4000 का लॉस हुआ जो कि अगले 2 दिन में रिकवर कर दिया। उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस चल रहा था। मेजर जो लॉस हुआ है वो हुआ है आपका 20 जनवरी को 13,000 का लॉस हुआ है। अब ये लॉस रिकवर कब हुआ? इसी लॉस को रिकवर करने में अच्छा खासा टाइम लग गया, 15 दिन से ज़्यादा। ये लॉस रिकवर हुआ है आपका 3 Feb 2026 को, यानी बजट के बाद। अब 3 Feb को क्या हुआ था, आपको पता ही था कि एक मेजर इवेंट था, इंडिया यूएसए का जो ट्रेड डील था, उसको लेके न्यूज़ नाइट में ही आ गया था। अब मैं आगे डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन जब भी कोई मेजर न्यूज़ हो या फिर इवेंट हो इस तरीके से, उस दिन हमें ये जो 920 स्ट्रैडल है, इस 920 स्ट्रैडल को सिंपली एवॉइड करना है, हमें एग्जीक्यूट नहीं करना है।
मतलब इस दिन जो हमें 11,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, इस प्रॉफिट को यहाँ से बाहर कर दीजिए, क्योंकि ये एक्चुअली में आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और अगर आप कंसीडर करते हुए तो न्यूज़ के बेसिस पे आया, नॉर्मल मार्केट के बेसिस पे नहीं आया, तो न्यूज़ आपका डेली नहीं आएगा, आपका साल में 1-2 दिन आ जाएगा। तो सिंपल है कि ये जो प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। और इस प्रॉफिट को अगर आप कंसीडर नहीं करते हैं तो लॉस को रिकवर करने में आपको और ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी आज के दिन लगभग आपका 11th ऑफ फेब को जाके या फिर 10th ऑफ फेब को जाके जो हमारा लॉस होगा, वो लॉस हमारा रिकवर होगा। दैट मीन्स टू लॉस तो रिकवर कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ हम कितने 20 to 30 ट्रेड लिए हैं, और हर ट्रेड में ब्रोकरेज लग रहा है वो कितने, लगभग 100 रुपये करीब। यानी हमारा एडिशनल 3000 के करीब ब्रोकरेज भी लग गया। तो नेट की अगर हम बात करें तो हम लॉस में ही हैं। जबकि 2026 में स्ट्रैडल के हिसाब से बेहतरीन दिन रहा है, और बेहतरीन दिन के बावजूद भी ये स्ट्रैडल हमें प्रॉफिट नहीं दे रहा। इसका मतलब क्लियर है कि स्ट्रैडल वाकई डेड कर चुका है। ये स्ट्रैटेजी अब आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता। लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, जस्ट वेट। ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको प्रॉफिट नहीं देगा, लेकिन यहीं पे अगर हम कुछ मॉडिफिकेशंस कर दे, ठीक है, जो करंट सिचुएशन है, तो फिर ये जो ट्रेड सेटअप है, ये ट्रेड सेटअप हमें प्रॉफिट बना के दे सकता है। ठीक है, तो मॉडिफिकेशंस क्या करने हैं, इसके लिए मैं आपको एक एक्सेल शीट भी शेयर कर दूंगा। उसमें कुछ नहीं करना है, मॉडिफिकेशंस के बेसिस पे जो भी क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तो आपको येस आ जाएगा, और उसके बेसिस पे आप सिंपली ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बस आपको 920 पे वो एक्सेल शीट ओपन करना है। ठीक है, तो वो मैं आपको शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो पूरा देखिए और लास्ट तक बने रहिए। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और अगर आपको ऑप्शन से रिलेटेड या फिर इंट्राडे से रिलेटेड आपको कोर्स चाहिए, वो भी फ्री में, तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। हमारा जो कोर्स है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट मास्टर द मार्केट कंप्लीट कोर्स, जिसमें हम फंडामेंटल के ऊपर बात करते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस के ऊपर कंप्लीट बात करते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, हेजिंग, टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी पूरा आपको जो भी बेसिक चाहिए हर एक चीज़ से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, यानी यहाँ पे आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएंगे, उस लिंक पे जाके फ्री में आपको ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट ओपन करना है, और उसके बाद स्क्रीन पे जो नंबर है उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, और आपको ये जो कोर्स है, ये कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे जाके फ्री में आप डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और इस कोर्स को फ्री में एक्सेस कीजिए, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि मॉडिफिकेशंस के बेसिस पे हम कैसे प्रॉफिट बना पाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्ट्रैटेजी अभी डेड करा है, लेकिन 2023 से पहले ये स्ट्रैटेजी आपको मिनिमम 30% का एनुअल रिटर्न दे रहा था। और अगर हम 2023 की बात करें, 24 की बात करें या 25 की बात करें, ऑन पेपर अगर आप देखेंगे तो ये आपको लगभग 20% करीब का रिटर्न देता हुआ दिखेगा। लेकिन उस झांसे में नहीं फंसना है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम ड्रॉ डाउन डेज जो है वो 90 डेज़ का है, कहीं पे आपको 100 डेज़ का। यानी जो एक मेजर लॉस हुआ है उस लॉस को रिकवर करने में 3-3 महीने लग रहे हैं, और इतना पेशेंस किसी के पास नहीं रहता, इतना मनी किसी के पास नहीं होता अगर हम रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसी के लिए ये जो है 90 डेज 100 डेज का ड्रॉ डाउन डेज कोई भी सेटअप के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसी के लिए 2023 के बाद ये सेटअप उतना काम नहीं कर रहा। अब जैसे ऑल्गो ट्रेड आया है, ऑटोमेट ट्रेड करने की बात आया है, तो बहुत जगह इसको ऑटोमेट किया जा रहा है और फिर से इसको बेचा जा रहा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं बता दूं कि शॉर्ट स्ट्रेडर बिल्कुल भी काम नहीं करता है जब तक कि मॉडिफिकेशंस नहीं करेंगे। ये आपको लॉस और सिर्फ लॉस ही देगा। नाउ कम टू द पार्ट ऑफ मॉडिफिकेशंस क्या करने हैं वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन जो आपको करने हैं, आपको ध्यान देना है कि प्रीवियस डे का हाई और लो क्या है। फॉर एग्जाम्पल 2 ऑफ फेब को मार्केट ने जो अपना हाई लो बनाया वो आपने नोट कर लिया। अब 3 ऑफ फेब को जो मार्केट ओपन होगा, जो फर्स्ट 5 मिनट्स वाला चार्ट होगा उसका हाई लो इसके बीच में होना चाहिए। अगर इसके बीच में है तभी हम स्ट्रैडल को एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। पहला कंडीशन अगर फुलफिल करेगा, यानी
जो कैंडल ओपन हुआ है आज और फर्स्ट 5 मिनट्स को हम लोग देखते हैं, उसके बाद स्ट्रैडल के लिए जाते हैं। तो फर्स्ट 5 मिनट्स में जो हाई एंड लो बना है वो प्रीवियस कैंडल के हाई एंड लो के बीच में ही होना चाहिए। प्रीवियस कैंडल का जो हाई और लो है इसके बीच में इसी का हाई एंड लो होना चाहिए फर्स्ट 5 मिनट्स में, तभी हम जिसके पीछे जाएंगे। लॉजिक क्या है इसके पीछे? क्योंकि हम लोग ओवरनाइट न्यूज़ विक्स बहुत ज़्यादा हाई रहता है, हाई होने के बावजूद भी अगर इसके हाई लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, दैट मीन्स तो काफ़ी हद तक चांस है कि मार्केट आपका एक पार्टिकुलर रेंज में मूव करेगा। और रेंज में मूव करेगा तो जो हम ATM के कॉल एंड पुट को बेच रहे हैं, प्रीमियम डी के अच्छा होगा और यहाँ से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए हमने पहला क्राइटेरिया ये अप्लाई किया। दूसरा क्राइटेरिया कि भाई मार्केट में बिग मोमेंटम कब आता है? जब विक्स हाई रहता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि विक्स आपका 15 या फिर इससे नीचे रहे, 15 से एबव रहे, फिर भी इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो दूसरा कंडीशन ध्यान रखना है, विक्स आपका 15 या फिर उससे नीचे रहे। तीसरे कंडीशन के बारे में थोड़ा बहुत ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि अगर कोई न्यूज़ हो या फिर इवेंट हो, जैसे आपका RBI का हो गया, बजट वाला हो गया, या फिर कोई वॉर एस्केलेट हो गया, तो उस टाइम पे सिंपली स्ट्रैडल को एवॉइड करना है। कोई कितना भी कन्विंस कर ले, कितना भी आपको कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, एवॉइड स्ट्रैडल। ये तो हो गया। दूसरा, स्टॉप लॉस जो आपको यूज़ करना, कंबाइंड प्रीमियम का 25% आपको स्ट्रैडल यूज़ करना। अब लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेट हो गया, मैं आपको सिंपल कर देता हूँ। एक्सेल शीट शेयर करता हूँ जहाँ पे ये सारे कंडीशंस पहले से अप्लाइड होंगे। बस आपको इस एक्सेल शीट को 9:20 करीब ओपन करना। अगले 1-2 मिनटों में आपको बता देगा कि आपको स्ट्रैडल के लिए जाना है या फिर नहीं जाना। तो यहाँ पे हमने एक्सेल शीट ओपन कर लिया है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों का प्राइस है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जो शॉर्ट स्ट्रैडल सेटअप है वो उसी में ज़्यादा वैलिडेट होगा जिसका वीकली एक्सपायरी हो। वीकली एक्सपायरी निफ्टी का है, सेंसेक्स का, तो इस दो में वो ज़्यादा बेहतर काम करेगा। इसके बाद वो काम करेगा बैंक निफ्टी में। इसके अलावा किसी में वो ज़्यादा एक्यूरेटली काम नहीं करेगा। और कोई स्टॉक्स में इसको अप्लाई भी मत कीजिएगा, यानी किसी स्टॉक्स में इसको अप्लाई भी नहीं करना। सिंपली अप्लाई करना, सबसे पहला ऑप्शन आपका होना चाहिए निफ्टी, दूसरा आपका सेंसेक्स। अगर आप सेंसेक्स में काम नहीं करते हैं तो इसको बैंक निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो डेटा अपडेट होगा इस एक्सेल शीट में, मैं आपको बता दूं कि 2 मिनट थोड़ा डिले डेटा अपडेट होता है। ठीक है। तो इसको जो आपको ओपन करना है 9:20 से लेके 9:25 के बीच में आप इसको रिफ्रेश करते रहेगा, डेटा आपको आ जाएगा। और शॉर्ट स्ट्रैडल कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो यहाँ पे आपको येस आ जाएगा, जिसमें भी होगा येस आ जाएगा, तो फिर आप शॉर्ट स्ट्रैडल के लिए जा सकते हैं। कंडीशन क्या है? वही है जो प्रीवियस डे का हाई एंड लो है उसके बीच में फर्स्ट 5 मिनट्स का हाई एंड लो होना चाहिए। ठीक है। इफ टुडे प्राइस ओपन एंड क्लोज इनसाइड द प्रीवियस डे रेंज फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स, जो कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया है। उसके बाद करना क्या है, जो ATM का स्ट्राइक है उसके कॉल एंड पुट को बेचना है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस जो आपको यूज करना है 20% ऑफ द कंबाइंड लेग, यानी जितने भी आपके कंबाइंड प्रीमियम है उसका 20% का आप स्टॉप लॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। और 3 PM के करीब आपको फोर्स्ड एग्जिट कर लेना है। टारगेट जो यहाँ पे आपको रखना है 30 to 35% कंबाइंड प्रीमियम का टारगेट आप रख सकते हैं, यानी ईच लेग का अलग अलग भी रख सकते हैं या फिर कंबाइंड भी आप रख सकते हैं, जो भी ब्रोकरेज फर्म में आपको सहूलियत मिल रहा है उसके हिसाब से। अब इस स्ट्रैटेजी को जो एग्जीक्यूट करना, 9:20 करीब एग्जीक्यूट करना और 3 PM करीब एग्जिट हो जाना। 3 PM करीब प्रॉफिट हो लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फोर्स एग्जिट करना है 3 PM के करीब। समझ गए? इंट्राडे में इसका इस्तेमाल करना और टाइम फ्रेम यहाँ पे आपको रखना है 5 मिनट टाइम फ्रेम वाले चार्ट में ही इसको एग्जीक्यूट करना है। तो कमेंट सेक्शन में आप बोल दीजिएगा कि सर एक्सेल शीट का लिंक शेयर कर देने, वो लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि 9:20 शॉर्ट स्ट्रैडल सेटअप के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि ये सेटअप कितना हद तक काम कर रहा है, कैसे इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। सो ऐसे अगर आप कोई और सेटअप को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको टेस्ट करके बता दूंगा कि वो जो सेटअप है वो अभी भी काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।